इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पहले हम उसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है अगर वो फाइनाइट आती है तो हमारा जो इंटीग्रल होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और अगर हमारी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो डाइवर्जेंट होता है। लेकिन अगर हमें हमारे जो इंटीग्रल है उसको अगर बिना सॉल्व करिए पता करना है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक टेस्ट होता है पी टेस्ट। इसमें जब हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है जिसमें अगर हमारे पास 1/x की पावर p का अगर फॉर्म हो या x माइनस c की पावर p का फॉर्म हो, उसमें अगर हमारी जो p की वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी होती है तो f ऑफ x क्या होगा हमारा कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर हमारी p की वैल्यू 1 से अगर छोटी होती है या बराबर होती है तो f ऑफ x क्या करेगा हमारे पास में डाइवर्ज करेगा। p क्या है हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर भी c जो है वो हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल में क्या है 1/√x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2। 1/2 हमारे पास 1 से छोटा है तो f ऑफ x क्या करेगा हमारे पास में डाइवर्ज करेगा। यहाँ पर हमारे पास 1/x² है, p की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 मीन्स 1 से बड़ा है तो f ऑफ x क्या करेगा हमारे पास में कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ पर भी अगर हमारे पास में x की पावर p हो या x माइनस c की पावर p हो तो उसमें अगर हमारे पास p की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो f ऑफ x कन्वर्ज करेगा, और अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो f ऑफ x डाइवर्ज करेगा। एग्जांपल के लिए अगर 1/x की पावर 0.5 क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में f ऑफ x कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर 1/x दे रखा है, x की पावर क्या है 1, तो f ऑफ x क्या करेगा डाइवर्ज करेगा क्योंकि p की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो जो फर्स्ट और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो पी टेस्ट होता है वो आपस में रिवर्स होता है। यहाँ पर जब फर्स्ट काइंड में अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब f ऑफ x कन्वर्ज करता है, और सेकंड काइंड में जब p की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब f ऑफ x कन्वर्ज करता है। अब इस चीज को याद रखने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक होती है कि हमारे पास में जब भी रेंज इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, जो कभी भी एंड नहीं हो रही हो। तो जब भी एंड नहीं हो रही हो तो वहां पर हमारे पास में p की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, तब हमारा f ऑफ x कन्वर्ज करेगा। लेकिन सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है हमारे पास में रेंज होती है वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब क्या होता है लिमिटेड होता है। लिमिटेड है मीन्स हमारी p की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी छोटी होगी, तब हमारा f ऑफ x कन्वर्ज करेगा। इन्फिनिटी है मीन्स बड़ी वैल्यू मीन्स p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब कन्वर्ज करेगा। रेंज अगर इनफाइनाइट है मीन्स लिमिटेड वैल्यू है तो हमारा जो p होगा वो 1 से छोटा होगा तो f ऑफ x कन्वर्ज करेगा। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं।